एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीकॉम फर्स्ट सेम एनईपी सिलेबस का है और बीकॉम फिफ्थ सेम सीबीएसई पैटर्न का है। दोनों ही क्लासेस का जो सिलेबस वो सेम है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी सेम है। तो यहाँ पे हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोनों क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एनईपी के स्टूडेंट ध्यान दें कि आप लोग का जो पास्ट 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 36 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सीबीसीएस पैटर्न का पेपर से एज इट इज़ लिया गया था। तो आप लोग एग्जाम में बैठने से पहले सीबीसीएस का जो पैटर्न का क्वेश्चन पेपर उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये जो सब्जेक्ट है टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स आप लोग का इंटरनल असेसमेंट है। टोटल जो 80 मार्क्स उसमें से 8 मार्क्स का आपको एमसीक्यूज मिलेगा, 16 मार्क्स का टोटल शॉर्ट नोट मिलेगा और लॉन्ग आंसर टाइप 56 मार्क्स का आता है। लॉन्ग आंसर टाइप जो भी क्वेश्चन है उसमें 2 दिया है, उसमें से एक आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया रहता है और उस ऑप्शन में प्रैक्टिकल भी हो सकता है। 2 प्रैक्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। पहला हो गया वर्किंग कैपिटल और दूसरा हो गया कैपिटल बस्टिंग। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत आसान है, यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग को मार्क्स मिल सकता है और फिफ्थ सेम के स्टूडेंट खास तौर पर यहाँ पे स्कोर करके अपना जो परसेंटेज उसको बढ़ा सकता है। तो इस सब्जेक्ट पर आप तो जरूर ध्यान दीजिएगा। अब अच्छा खासा स्कोर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग फोकस करना है एमसीक्यू पे। 2013 से लेकर 2023 तक जितना भी एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन हम लोग का वेबसाइट में अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। वहाँ से आप लोग को पॉसिबल है कि 8 आउट ऑफ 8 आपको आराम से मिल जाए। पास्ट एग्जाम का जो 3 साल का क्वेश्चन पेपर उसको जरूर सॉल्व करके जाइएगा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। एग्जाम में जब बैठे तो जितना भी क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आधा आता है, पूरा आता है, जितना भी आता है अपने नॉलेज के हिसाब से सही बिना फालतू बात लिखे उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोग को मार्क्स जरूर मिलेगा। फोकस ऑन वीवीआई क्वेश्चन एज गिवन दिस वीडियो। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उस पर भी आप लोग फोकस कीजिएगा और एटलीस्ट 1 प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो 2 प्रैक्टिकल हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बस्टिंग, उसका वीडियो हम लोग का यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप लोग ये दोनों प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल कौन कौन सा आता है? एक तो होता है एस्टिमेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि हर साल आता है। दूसरा है हम लोग का कैपिटल बस्टिंग। ये 1 और 3 आप लोग जरूर करके जाइएगा, यहाँ से एक प्रैक्टिकल मिलने का चांसेस। और रह गया लेवरेज छोटा मोटा टॉपिक है, 5 to 6 मार्क्स का कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है। और जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहाँ से भी बाई चांस कभी कभार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला यूनिट हो गया हम लोग इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग का वेबसाइट में अपलोड है विथ आंसर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, मेनली वही क्वेश्चन ले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से यूनिट 1 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 21 में आया था। डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर, ये ऑलमोस्ट हर साल आता है, थ्योरी आ जाए प्रैक्टिकल आ जाए। डिस्कस सम ऑफ द क्रूशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट ए डिसीजन मेकर फेस टुडे। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तीसरा हो गया एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पेपर में नॉर्मली रहता ही रहता है। 2 मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक हो गया हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों के लिए आर्गूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट इट पूछता है, कभी कभी डिफरेंस पूछ देगा, कभी कभी सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्सप्लेन करो ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है। पहला, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर टाइप आता जरूर है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, व्हाट शैल बी द रिपरक्यूशन इफ ए फर्म हैज रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल एंड इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल ऑफ ए फर्म। कुछ शॉर्ट नोट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट पे आप लोग ध्यान रखिएगा। शॉर्ट नोट 16 मार्क्स का होता है और शॉर्ट नोट जो पास्ट एग्जाम है वहीं से मेनली पूछता है। ठीक है, जैसे कैपिटल का गियरिंग हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल हो गया, ये रेगुलर क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 पूरा खिचड़ी है, इसमें 4-5 चैप्टर को मिला के एक यूनिट बनाया गया है। यहाँ पे मेनली 2 पार्ट में आप लोग को फोकस करना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हो गया कैपिटल बस्टिंग, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बस्टिंग, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलोंग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो कैपिटल बस्टिंग होता है उसका अलग अलग मेथड होता है, जैसे पेबैक पीरियड हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया, एनपीवी मेथड हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, उन सब का मीनिंग पूछता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है। एकदम रेगुलर क्वेश्चन है,
या तो शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर टाइप आता जरूर है। इसका और में एक और क्वेश्चन है, कैपिटल बस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज कैपिटल आउटले। यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग और नेचर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल बस्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। कैपिटल बस्टिंग का एडवांटेज और लिमिटेशन लिखना है। ये भी 21-23 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होता है, तो आप लोग पास्ट एग्जाम का पेपर जरूर करके जाइए। मैक्सिमम आप लोग को पेपर करके जाना है, प्रैक्टिकल अगर है तो सारा करके जाइए, और थ्योरी में 3 साल का पेपर जरूर करके जाइए, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ इट इज डिटरमाइंड, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 22 में आया है, तो 22 का पेपर 24 में रिपीट होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ इज द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी इशू इज डिटरमाइंड। ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का शॉर्ट नोट कभी कभी पूछा, तो उसको भी आप लोग करके जाइएगा। पार्ट 3 हो गया लेवरेज, ठीक है, लेवरेज का टाइप्स, मीनिंग, डिफरेंस। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होता। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, डिविडेंड डिसीजन। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जो कि रेगुलर एग्जाम में पूछता है। पहला हो गया व्हाट इज डिविडेंड एंड डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर एग्जाम पूछता है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में एक है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इसका शॉर्ट नोट रेगुलर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हो गया एक्सप्लेन द एमएम का मतलब मोडिग्लानी एंड मिलर्स थ्योरी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेंशन इट्स एजम्पशन, व्हाट आर द मेजर क्रिटिसिज्म टू दिस थ्योरी ऑफ रिलेवेंस। एमएम थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेवेंस भी बोलते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछा है। और इसके अगर एमएम नहीं है तो उसके ऑप्शन में कभी कभी वाल्टर थ्योरी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो 2 में से एक हर साल एग्जाम में पूछा है, पास्ट का हिस्ट्री ये है, ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। इसके अलावा है कि प्लॉइंग 2 क्वेश्चन और आप लोग करके जाइएगा। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मेंशन द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट रिटेन अर्निंग्स को ही प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, उसका एडवांटेज लिमिटेशन क्या है, तो ये सब आप लोग करके जाइएगा। तो ये हो गया यूनिट 1 से लेकर 4 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए। और आप लोग अगर हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो हम लोग को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। पास्ट एग्जाम का जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। पास्ट एग्जाम का सोल्व पेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एमसीक्यूज का भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।